अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करं वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहरिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमा यत् पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्सावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय। वृंदावन विपिन बिहारी श्री राधारमण जी की कृपा से हमें यह सत्संग का अवसर भगवत कृपा से प्राप्त हुआ। आज के प्रसंग में अनन्य भक्ति किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों की धारणा इसमें दो तरह की है। कुछ लोगों का मानना है कि अनन्य का मतलब होता है कि किसी एक को ही मानना, और कुछ लोगों का मत है कि अनन्यता भक्ति का ही एक प्रमुख, एक तरह से कहा जाए कि भक्ति की पराकाष्ठा ही है कि अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाए, कि जब प्रभु के अतिरिक्त कहीं कुछ दिखे ही नहीं, जो अपना इष्ट है, जो अपने स्वामी हैं, उनके अतिरिक्त जित देखूं तित तू, ऐसी जब स्थिति आ जाए तब जानो कि अनन्य भक्ति हुई है। तभी कुछ समय पहले ही एक वीडियो देख रहे थे तो उसमें यही भाव आया कि केवल अपने राधा गोविंद को ही सर्वस्व मान करके उनको ही पूजा जाए, और किसी की पूजा न की जाए। तो उन्होंने उदाहरण गीता के माध्यम से ही दिया कि जैसे देवताओं को गीता के 9वें अध्याय में, गीता को अंदर के 9वें अध्याय में लिख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि यान्ति देवव्रता पितृयान्ति पितृव्रता, अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और अन्य वर्गों को पूजने वाले जो जिसको पूजते हैं उनको प्राप्त होते हैं। और यान्ति मध्या जुनोपि माम, और भगवान कह रहे हैं मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। तो ये विचार करके कुछ लोगों के ऐसे भाव बन गए कि भाई हम केवल राधा कृष्ण जी को ही मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं, और ऐसा देखा भी जाता है।
क्या ये अनन्य भक्ति है, या फिर अनन्य भक्ति क्या है? पहले आप बताइए अनन्य भक्ति के बारे में कुछ भी अगर हाँ आ रहा हो। अनन्य भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति एक ही है। अपने जो प्राण प्रिय हैं ठाकुर जी हैं, उनमें ही अपना मूल भाव, उन्हीं में ही, बाकी सब उन्हीं का ही, उन्हीं में उनको स्वरूप देखते हुए बाकी जो देवता हैं उनका सम्मान करते हुए, किसी को अवज्ञा ना हो हमसे, सब में ठाकुर जी की ही सब व्यवस्था है, सभी में ठाकुर जी को देखते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाव है, और यही भाव है भी, क्योंकि अगर हम वो वाले सिद्धांत को मान लें कि केवल अनन्य का मतलब एक को ही मानना, अन्य को ना मानना, अनन्य मतलब अन्य को ना मानना जी। तो अगर ये वाला भाव मान लेंगे तो हम किस किस का त्याग करेंगे? फिर व्यवहार में तो ये कार्य हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि व्यवहार में तो हर प्रत्येक इंसान को जो भी यहाँ धरातल पर आया है तो उसके बहुत सारे कार्य भगवान ने दे दिए, कर्तव्य भी दे दिए, और कुछ स्वाभाविक कर्म भी ऐसे दे दिए कि वो एक साथ लगातार एक जगह बैठ भी नहीं सकता जी। कि भगवान की उपासना में हम चित्त को तो भले कदाचित, पहली बात तो चित्त का ही लगना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तन के द्वारा तो संभव ही नहीं है कि हम किसी एक आसन पर बैठ कर के लगातार उनका चिंतन होने लग जाए, तो वो समाधि अवस्था तो कदाचित कोई बिरले को ही प्राप्त होती है, तो फिर अनन्य भक्ति कैसे? तो गीता के ही माध्यम से भगवान ने इसे कई जगह कहा पर है कि भाई चित्त का लगना ही पूर्णता भक्ति है, न कि तन का लगना। शरीर यात्रा पे चाहते न प्रसिद्धेद अकर्मणा, शरीर कहीं भी रहे लेकिन अगर उसका मन जो है भगवान में लगा हुआ है तो सब कुछ कर्म करता भी अकर्मी ही है जी। और अगर उसका मन चलायमान है तो इंद्रियार्थान मूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा तो विषयों की ओर उसका गमन हो रहा है, और अपने शरीर को उसने हठात भगवान में लगा रखा है, मंदिर में बैठा हुआ है ना, कीर्तन में बैठा हुआ है, कथा में बैठा हुआ है, कहीं भी धाम में नाम रूप में, लेकिन चित्त जो है उसका उसके पास नहीं है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, चित्त जो है अनेक प्रकार से कामनाओं से मोह ममताओं में भ्रमित हो रहा है, अनेक चित्त विभ्रांता, चित्त की गति ऐसी हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा वो माना नहीं जाएगा कि आप अनन्य भक्ति कर रहे हैं या आप सत्संग कर रहे हैं या आप पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पूजा अर्चना श्रद्धा भावना निष्ठा इन सब में मुख्य अंग है मन का, मन के द्वारा ही गति है, शरीर के द्वारा उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार इसका निश्चित है कि कहाँ कब किसको कहाँ जाना है और क्या इसके साथ होना है, और व्यवहार में हम समता कर भी नहीं सकते। समता योग जो बताया है वो मन के द्वारा ही संभव है। अनन्य भक्ति का बहुत बढ़िया उदाहरण श्री हनुमान जी ने दिया रामचरितमानस में। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी कह रहे हैं कि सो अनन्य जाके असी, हे प्रभु वही अनन्य भक्त है, असी मन है, मति न टरई हनुमंत, जो एक क्षण के लिए भी जिसकी मति से राम जी हटते नहीं है, माने हनुमान जी की तरह एक क्षण के लिए भी चित्त से भगवान का अलग ना हो, वियोग ना हो, सदा सर्वदा उनका संयोग बना रहे, उनके नाम रूप लीला धाम में उनका चिंतन चलता रहे, अनेक प्रकार की लीलाओं में या भगवान के नाम में या उनके धाम में उसके चित्त की स्थिति बनी रहे, मति न टरे, मति से टरे नहीं। और फिर व्यवहार में मैं सेवक सचराचर, और ये मानकर कि मैं सेवक हूँ और प्रभु मेरे स्वामी हैं, और कैसे स्वामी हैं? सचराचर, जो चर अचर जितने भी पूरा ब्रह्मांड है, जितनी प्रकृति है, जो भी है, कुछ जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, उन सब में ही भगवान के दर्शन करना, सब में, चाहे परिवार में भी, समाज में भी, व्यापार में भी, व्यवहार में भी, क्रियाकलाप में भी, अपने शरीर से हट करके हम सब में भगवान को देखना और उन सब को भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करना, भगवान के लिए समर्पित भाव से करना कि हे प्रभु ये आपकी कृपा सेवा कर रहा हूँ, आप ही कृपा से मुझे सेवा प्राप्त हुई है,
आप ही करवा रहे हैं। तो ऐसा जो समर्पण भाव है या ऐसी जैसे चित्त की स्थिति है, ऐसी जिसका सोच है, विचारधारा है, तो वही अनन्य भक्त है। और इसी बात के द्वारा ही हमारे को भागवत में, रामायण में, गीता में जितने भी अनन्य भक्ति के लक्षण लिखे हैं वो बात बन पाएगी। क्योंकि जैसे गीता में भगवान ने लिखा अनन्यास चिंतयन्तो माम, यहाँ भी अनन्य शब्द आया है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरा सदा सर्वदा निरंतर स्मरण करता है। यो माम स्मरति नित्यशः, यो माम माने जो, माम माने मुझे, स्मरति माने स्मरण करता है, नित्यशः माने सततम निरंतरम। तो निरंतर ही स्मरण करता है जो मुझे, अनन्यास चिंतयन्तो, उसे अनन्य भक्ति कहते हैं। तो यहाँ भगवान ने उसे प्रत्यक्ष ही कर दिया कि स्मरण करता है। यह नहीं लिखा कि पूजा करता है, प्रेम भाव से अर्चना करता है, वंदना करता है, किसी क्रियाकलाप करता है भगवान की पूजा, तो ऐसा नहीं है। तो भगवान को वो चिंतन करता है भगवान का, जिसका चिंतन करेगा। क्योंकि यही बात को गीता के 8वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि अंत काले तु मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंतिम काल में जैसा जिसका चिंतन होता है उसकी वही गति होती है, वही प्राणों के प्रयाण होने के पश्चात उसको वही गति प्राप्त होती है। तो वहाँ से भी यही बात हो रही है कि मन के द्वारा ही अनन्य भक्ति सिद्ध होती है, न कि क्रियाकलाप से। और बल्कि भगवान के वचनों का पालन करते हुए, क्योंकि किसी की बात न माने तो अनन्यता भी नहीं होगी। तो भगवान के वचनानुसार, शास्त्रानुसार जो प्रत्येक गृहस्थी के लिए लिखा है कि 5 जनों की उपासना करनी चाहिए, पंच परमेश्वर, पंच तत्व की उपासना करनी चाहिए, तो उस बात को भी हम तभी मान पाएंगे जब हम ये मानेंगे सिद्धांत को। अगर अनन्य का हम भगवान को ही मान लेंगे तो केवल भगवान के आगे हाथ जोड़ेंगे। तो भगवान कहते नहीं, पितृव्रता, पूर्वजों की पूजा तो करनी ही चाहिए कर्तव्य दृष्टि से। अपने पितृ का अर्थ है माता पिता पूर्वज, तो चाहे जीते जागते वाले भी और जो नहीं रहे उनकी भी। यहाँ पितृव्रता शब्द से मतलब ये नहीं कि पितरों को पूजने वाले पितृ को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पूजने वाली बात शब्द जो है उसको हम समझ लें कि पूजने का मतलब क्या होता है। तो पूजा जो शब्द है वो आसक्ति का अर्थ है, और अर्चना शब्द है कर्मकांड की क्रिया का अर्थ है। पूजा और अर्चना एक शब्द नहीं है। हाँ, अर्चना का अर्थ है कि हम व्यवहारिक रूप में क्रियाकलापों से कुछ पूजा की सामग्रियों के द्वारा चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार या इसके अधिक उपचार विधि से जो एक शास्त्रीय विधान के द्वारा हम भगवान का श्रृंगार आदि करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो वो अर्चना शब्द है। और पूजा क्या माने? पूजा माने आसक्ति, उपासक, चित्त लगा करके। तो पूजा में चित्त लगाना आवश्यक है। अगर चित्त उसका उसमें नहीं लगा तो पूजा नहीं हुई। और अर्चना में हो सकता है कि चित्त ना लगे, लेकिन अर्चना तब भी हो रही है, क्योंकि क्रिया से जुड़ा हुआ है अर्चना। अर्चना के अंदर भाव की प्रधानता नहीं है, लेकिन पूजा में भाव की प्रधानता है। तो पुजारी जैसे शब्द है कि इसका पुजारी है, माने ये उनका उपासक है। तो किसी विशेष का ही हो सकता है पुजारी। पूजा मतलब पूर्ण रूप से आसक्त चित्त से जो किसी में लगा हुआ है। तो यहाँ पर भगवान का कहने का अभिप्राय है कि पूजा करते हैं जो, अर्थात उनको कर्तव्य दृष्टि से भगवान की आज्ञा है। भगवान का कहनाम है कि अपने माता पिता को सर्वप्रथम मानो, उनकी पूजा के पश्चात ही मेरी पूजा है, अथवा उनकी पूजा ही मेरी पूजा है, उनको अलग से ना समझें। तो माता पिता के भगवत दृष्टि से उनकी पूजा करनी चाहिए। और उस अनन्य भाव को लेंगे कि किसी को ना माने तो फिर तो वो माता पिता को भी क्यों मानेगा, परिवार को भी क्यों मानेगा, घर गृहस्थी में भी कैसे रहेगा, इतना तक कि अपने शरीर को भी। क्योंकि अपने से हटकर किसी को दूसरे को देखना अन्य है। तो अनन्य शब्द का अर्थ है कि हम उस परमात्मा को ही सब में देखें, सब में दर्शन करें, ना कि उनसे उनके अतिरिक्त किसी को ना मानना। तो इसलिए और अनन्य शब्द के लिए भगवान कह रहे हैं कि जैसे 5 जनों की पूजा करना प्रत्येक गृहस्थी का कर्तव्य है, जरूरी में है 5 की पूजा। तो इसके अतिरिक्त हम कितने की पूजा कर सकते हैं? जैसे कि शिवम, शंकर भगवान, शिवाम, शिवम शिवाम
हरि सूर्यम गणेशस्य च सद्बुधम। जी। भगवान शिव की, शिवा माने शक्ति की, और हरि माने नारायण की, और सूर्य भगवान की, और गणेश जी की। तो इन 5 जनों की उपासना प्रत्येक गृहस्थी को अवश्य ही करनी चाहिए। जी। इसके अतिरिक्त हम किसी की भी कर सकते हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि जब भगवान को ही मान करके हम सबके प्रति माने, लेकिन व्यवहार में सबके प्रति जो पूजने का तरीका है, सबको मानने का तरीका है, अर्चना का तरीका, वो सबका अलग अलग है। वो सबके साथ हम एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, और जीव जंतु, जलचर, थलचर, नभचर, वनचर, गौ, कुत्ता, गाय, सब में देखना, सब में भगवान को है। क्योंकि इस बात को भी भगवान गीता में कह रहे हैं कि विद्वान कौन, समदर्शी कौन। तो लिख रहे हैं कि सुनी चैव सपाके च पंडितः समदर्शिनः। समता योग का अर्थ है कि जो सुनी चैव सपाके च, सुनी माने चांडाल, सुनी माने कुत्ता, सपाकी माने चांडाल, सुनी चैव सपाके च। और ब्राह्मणे गवि हस्तनी, ब्राह्मण में, गवि माने गाय में, हस्तनी माने हाथी में। विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय से संपन्न जो ब्राह्मण हो उसमें भी। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। वही समदृष्टि पंडित है जो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में, और चांडाल में, सब में भगवान को देखता है। तो भगवान को तो समदृष्टि से देखे, लेकिन इन सब के प्रति व्यवहार एक जैसा ना करे। अगर व्यवहार उसने एक जैसा कर दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा, व्यवहार में विषमता ही रहेगी। चांडाल के प्रति अलग व्यवहार होगा, ब्राह्मण के प्रति अलग व्यवहार होगा। हम कहें कि भाई चींटी के प्रति अलग व्यवहार है, कुत्ते का भोजन अलग है, गाय का भोजन अलग है। उसी तरह से हम समता योग में ये ना समझें कि सब भगवान हैं, अरे पंडित जी सब बराबर ही तो हैं। तो बराबर बराबर में कहकर व्यवहार में ना कहें ये शब्द, क्योंकि अधिकतर लोग व्यवहार में बोलने लग जाते हैं। सब एक ही बात है। सब एक ही बात कैसे हो सकती है? इतना तक कि ब्राह्मण ब्राह्मण में भी अंतर है। अच्छा। हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण में भी अंतर है। एक विद्वान ब्राह्मण का अतिक्रमण करके अगर जिसने अनशिक्षित अशिक्षित ब्राह्मण को अगर बुलाकर हम ले आए, व्यवहार देख करके, व्यवहार में तो कुशल है लेकिन विद्या से संपन्न नहीं है, कर्म कांड में कुशल नहीं है, जिस योग्यता में जो पारंगत नहीं है, तो उसे कहते हैं अतिक्रमण दोष, है ना। पुराणों में उसका शब्द को लिखा है अतिक्रमण करना, माने किसी एक अधिकारी को त्याग करके हम अनाधिकारी को बुलाना। तो जिसके लिए जो योग्य है, डॉक्टर जो पारंगत है, उसी को डॉक्टर के द्वारा हम इलाज करवा सकते हैं, इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ये थोड़ा ना भाई सब बराबर ही हैं, किसी की भी दवाई खा लो, ऐसा थोड़ा ना होता है। जी जी। दवाई तो उसी के लेंगे ना जो उससे विज्ञ हो। पर मूल भाव में ये रखते हुए सब में समानता है। लेकिन अंतःकरण में ये रखें कि हाँ भाई भगवान सबका भला करें और हमें सबकी सेवा करनी चाहिए, और ब्राह्मण हो चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, लेकिन व्यवहार में हम इस बात को ना करें। और व्यवहार में भी कुछ लोग जो है सबको एक जैसा मान लेते हैं, तो वो गलत है। तो ये बात है अनन्यता की समझनी चाहिए। और हमें भगवान को सब में देखते हुए, जित देखूं तित तू, जिधर देखें वहीं ठाकुर जी। गोपियों जैसी स्थिति, गोपियां ने ये नहीं कहा कि हम कृष्ण जी को पूछ दें, वो कह रही हैं कि हमें कृष्ण के अलावा कहीं और कुछ दिखाई नहीं देता। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। तो जिधर देखते हैं उधर श्याम ही नजर आते हैं। तो जहाँ देखें वहीं श्याम नजर आने लग जाएं, और जब ये स्थिति बहुत पूर्ण हो जाती है तो वही उसी बात के लिए गीता के 7वें अध्याय भगवान कह रहे हैं कि स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो वासुदेवम सर्वम इति, जो सब में वासुदेव को देखता है, सब में देखता है। माने समस्त प्राणियों में भगवान को देखना ही अनन्यता है, न कि हम किसी से बैर भाव करने लग जाएं। अरे भाई इन्हें छोड़ो, ये भक्त को हम पूजेंगे बस, ये तो भक्त हैं, ये तो नास्तिक हैं, तो ऐसे जैसे भी हैं, पूजो मत। पूजना तो उसी को है, लेकिन उसके प्रति घृणा भाव भी न रखें, उसमें भी भगवान को समझ करके उसके योग्यता के अनुसार उसकी पूजा करें। एक प्रसंग में आता है कि एक भक्त थे, तो उन्होंने डाकुओं के उन्होंने क्या कहते हैं हत्या की, मारा पीटा, और जैसे डाकुओं के साथ व्यवहार किया जाता है। तो युद्ध तो बड़े बड़े राजा महाराजा सभी लोग करते थे, करना ही चाहिए था, उनका धर्म था।
तो उनसे पूछा गया कि आप भक्त भी हैं, दशरथ जी हुए, जनक जी हुए, अम्बरीश जी हुए, ये तो सब बड़े भारी भक्त हुए, लेकिन राजा भी हुए। अब राजा का धर्म है कहीं शिकार भी खेलना होगा, हिंसा भी करनी होगी, युद्ध भी करना जाना होगा। तो उन्होंने कहा आप युद्ध किस भाव से करते हैं, कैसे मारते हैं उसे, क्या सोच के मारते हैं? भगवान जी अगर सोचते हैं सब में भगवान देखते हैं आप, तो कैसे मार देते हैं आप, ये प्रश्न हुआ। सुंदर प्रश्न। हाँ, तो उन्होंने कहा कि देखो हमारी दृष्टि में छोड़ो, गीता में भगवान ने आरंभ यही से किया। अर्जुन की समस्या यही थी कि मैं कैसे युद्ध करूं। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई सब में भगवान है, जब सब में भगवान नहीं है तो भी मैं कैसे युद्ध करूं, अब फिर मेरे पूजनीय हैं तब भी कैसे युद्ध करूं, आदरणीय है, सम्माननीय है, गुरु जी हैं, बाबा जी हैं, सब युद्ध के लिए खड़े हैं, बाहर वाले थोड़ा ना है ये। फिर अगर सब में भगवान है तो भी कैसे युद्ध करूं, भिक्षा मांग कर खा लेंगे, अपने शरीर के लिए क्या करना है ना, भिक्षमपी है लोके। तो भगवान ने कहा नहीं, भगवान की आज्ञा मानना ही भगवान को मानना है। आप मंदिर जा रहे हैं, रोज पूजा करने जा रहे हैं, रोज मंदिर जाते हैं नियम से, ये पूजा नहीं है, ये तो ठीक है करना चाहिए, लेकिन इससे बड़ी बात है कि भगवान की अगर आज्ञा हो तो हो सकता है कि कभी ऐसा समय भी आए भगवान से दूर हो जाएं, पूजा भी ना करनी पड़े, लेकिन क्यों, क्योंकि भगवान की आज्ञा है। तो भगवान की आज्ञा को पालन करना भगवान को मानने से ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर दोनों में तुलना करी जाएगी कि भगवान को मानना और भगवान की मानना, तो वहाँ पर भगवान की बात मानने को भगवान को मानने से ज़्यादा श्रेष्ठ है। और इसी बात को समझते हुए गीता के अनुसार ही भगवान ने ये कहा है कि भाई संन्यास लेना उचित नहीं है, कर्म योगी ज़्यादा श्रेष्ठ है। भगवान ने वहाँ तपस्वी से भी ज़्यादा लिखा कर्म योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ लिखा कर्म योगी श्रेष्ठ है। कर्म योगी माने गृहस्थी जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, बस किस भाव से, गोविंद के भाव से, कर्तव्य दृष्टि से। तो भगवत दृष्टि से जो अपने कर्तव्यों का पालन करे तो वह जो है वह तपस्वी से भी श्रेष्ठ है। तपस्व्याधिको योगी ज्ञानी चाप्याधिको मतः, ज्ञानी से भी अधिक मत है कर्मयोगी का, और तपस्वी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है कर्मयोगी का। तस्माद योगी भवार्जुन, इसलिए है अर्जुन तुम कर्मयोगी बनो। तो कर्मयोग का मतलब है कि भगवान इतना तक कह दिए 6 अध्याय के शुरू में कि भाई संन्यास का मतलब है कर्मों का न्यास नहीं, बल्कि मानसिक भाव से उन कर्मों के प्रति जो आकांक्षा है, इच्छा है, तो इच्छाओं का परित्याग ही सन्यासी है। स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। अक्रिय को मैं सन्यासी नहीं मानता, निरग्नि को मैं सन्यासी नहीं मानता, मैं उनको सन्यासी मानता हूँ जो अनाश्रितः कर्म फलम, जो कर्म के फल पर अनाश्रित हैं, अनासक्त भाव से कर्तव्य दृष्टि से कर्म करते हैं। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, जो अनाश्रित भाव से कर्म करते हैं, कोई आश्रय लेकर, कोई उद्देश्य लेकर के, कोई संकल्प लेकर के कर्म नहीं करते। तो फिर प्रश्न उठता है कि बिना संकल्प के कर्म कैसे होगा? पहले तो कारण बनता है, उसके बाद ही कार्य होता है। तो बस उसके अंदर जो भक्त हो उसको बस ये सोचना है कि इस परिस्थिति में मेरा कर्तव्य क्या है, परिणाम नहीं देखे कि कल क्या होगा, क्योंकि चिंता के 2 ही विषय हैं और दोनों ही भगवान ने कहा कि तुम्हारे हाथ में नहीं है किसी के भी, और 2 ही चिंता की उत्पत्ति जो होती है वो यही से होती है, कल क्या होगा और क्या हो गया। तो ये दोनों चीजें भगवान कहते हैं मत सोचो, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे बस में नहीं है। जो हो चुका वो तो हो ही चुका, और क्या होगा ये तुम्हारे बस में ही नहीं। तो क्या होगा और क्या हो गया, ये 2 ही से चिंता उत्पन्न होती है। सोचना क्या है, क्या करना चाहिए, वर्तमान में सोचो कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। और जो उस वक्त धर्म कहता है, जो हमारे पूर्व श्रेष्ठ पुरुषों ने, महापुरुषों ने किया है, उसका ही आचरण करते हुए हमें वो कर्म करना चाहिए, परिणाम जो भी हो। तो ये भक्त के गुण हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर। तो अनन्य भक्ति का ये थोड़ा बहुत भाव हुआ। अब आगे अब एक भाव आ रहा है, एक गदाधर भट्ट जी की कथा सुन लें। तो परम भक्त हुए, परम मनीषी हुए, धर्मात्मा हुए और भगवान के परम उपासक हुए श्री गदाधर भट्ट जी। तो श्री गदाधर भट्ट जी तेलंगाना के
उत्कृष्ट ब्राह्मण थे दक्षिण के आंध्र प्रदेश से, और शुरू से ही बाल्यावस्था से ही जिसका जैसा पूर्व जन्म से कई जन्मों की साधना होती है ये भक्ति में परिवेश की, तो जहाँ जैसे जिसके भाव होते हैं साधना पूर्ण होती है, तो वो जहाँ से भी विश्राम होता है ना जीव का, माने साधना में लगा हुआ है लेकिन पहुँच नहीं पाया ठाकुर जी तक, क्योंकि भगवान को प्राप्ति तो बड़ी दुर्लभ है। तो वहीं से जहाँ से मृत्यु होगी उसके बाद भगवान कहते हैं फिर वहीं से क्लास आगे शुरू होगी। कोई हाई स्कूल में फेल हो गया तो फिर क्या होगा, रिपीट करेगा, और कहाँ से क्लास चलेगी, जहाँ से छोड़ी है, है ना, पीछे से नहीं चलेगी कि भाई पहले जीरो से नहीं होगा। हाँ मतलब वही तो कोई ये ना सोचे कि भाई मेरा तो रुक गया, मेरा तो अवरोध आ गया, मेरी पूजा में दिक्कत आ गई, मेरी अनुष्ठान खंडित हो गया, 41 दिन का नियम चल रहा था, बचपन से नियम चल रहा था, क्योंकि ये बात हर प्रसंग में आती है। मेरा कई दिनों से एक नियम चल रहा था जप करने का, मेरा कई दिनों से चल रहा था मंदिर जाने का, मेरा कई दिनों से नियम चल रहा था सच बोलने का, कीर्तन करने का। तो कोई भी अगर हम अनुष्ठान हमारा कई दिनों तो क्या भगवान करें 1 मिनट भी चला, तुमने जीवन में 1 घंटा भी सुना, एक समय भी कोई ऐसा आया होगा कि कभी सत्संग किया होगा, तो अभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि किया हुआ कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, ये भगवान का नियम है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। तो हम उसे ये ना सोचें कि वो तो बेकार हो गया। जैसे अधिकतर लोग कह देते हैं अरे भैया तुमने एक काम कर दिया ना, पाप कर दिया ना, अब सब बेकार हो गया, तुमने झूठ बोल दिया सब बेकार हो गया, तुमने ये काम ऐसा कर दिया अब तुम्हारे सारे पूजा पाठ खत्म, कुछ नहीं। भक्ति वहीं से शुरू होती है, चाहे शरीर शांत हो जाए। हाँ, तो वहाँ से हम आगे के लिए फिर चलेंगे, फिर कहीं ना कहीं वो जो पिछले वाला पुण्य है वो समय को पा करके फलीभूत होगा, और फिर हमें कहीं संत समागम मिलेगा, फिर कहीं से ऐसी प्रेरणा मिलेगी, फिर उसमें लग जाओगे, पर समय को पाकर, क्योंकि दोनों ही चीज आने जाने वाली है, अच्छाई और बुराई, सत्संग और कुसंग, ये दोनों आने जाने वाली चीज हैं, हमेशा के लिए बनी नहीं रहती है। इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि ये जो तुम्हारे अंदर बुराई आई है ये हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। आगमा पाइनो नित्यास तांस तिक्षिस्व भारत, ये आने जाने वाली है। तो गदाधर भट्ट जी थे, तो श्री गदाधर पंडित भट्ट जी जो थे उनका भगवान में पूर्णानुराग हुआ, और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के कृपा पात्र बने, उनसे दीक्षा लेकर के, और ये वृंदावन चले आए। और वृंदावन में आकर के भक्तों का संग करना, भागवत मर्मज्ञ हुए, भागवत के बड़े अच्छे वक्ता हुए, और अपनी वही संतों की जैसे जिस रहनी सहनी में और भगवान का भजन कीर्तन करना, ये उनका जीवनचर्या थी। तो ऐसे श्री गदाधर भट्ट जी थे। तो ऐसे गदाधर भट्ट जी या किसी भी जीव की जब साधना बहुत दिन तक हो जाती है, उसका फल देने का एक समय आता है, तो उससे पूर्व भगवान परीक्षा लेते हैं। परीक्षा हर किसी को हर लाइन में देनी ही पड़ती है, बिना परीक्षा के हमारे को प्राप्ति नहीं होगी, फल नहीं मिलेगा। तो ये सोच करके परीक्षा के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अपने नज़र में तो हम सब कोई कहते हैं कि भाई हमारे अंदर घमंड नहीं है, देखो हमारे अंदर हम झूठ नहीं बोलते, हमने जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने किसी के साथ बुराई नहीं करी, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फिर हमारे साथ दुख क्यों मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वही बात जब दूसरे के द्वारा भगवान कहवाते हैं कि तुम घमंडी हो, तुम लोभी हो, तुम नीच हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तो बुरा लगता है। और उस वक्त अगर कदाचित सहन कर लिए तो जानो की कृपा हुई। और उससे बड़ी बात, क्योंकि हर स्थिति में भी परीक्षा का भी वो होता है ना, श्योर के नंबर के भी इतने नंबर पे परसेंटेज पास हुए, अगर आपने उसको सह लिया तो भी आप ये समझिए कि 50 नंबर ही आए 100 में से। बोले उससे बढ़िया बात क्या है, बोले आपने उसको भी गले लगा लिया, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। इतना बड़ा काम कर दिया कि आपने निंदक के प्रति भी, अपने शत्रु के प्रति भी आपने मित्रवत व्यवहार कर लिया, तो आपके और नंबर बढ़ गए। तो ऐसे ऐसे करके नंबर बढ़ते हैं। तो भगवान ने परीक्षा लेने की दृष्टि से ही एक ऐसी लीला रची कि उनकी कथा सुनने के लिए राजस्थान क्षेत्र के कोई अच्छा गांव था, तो वहाँ कल्याण सिंह नाम के कोई रहते थे, राजपूत क्षत्रिय जो अच्छे प्रतापी थे। तो
वे कदाचित उनका श्री गदाधर भट्ट जी का संयोग हो गया, उनकी कथा उनके समझ में आई और उनकी कथा सुनने के लिए वो प्रतिदिन जाने लगे वृंदावन आते। तो उनका नित्य नियम सा हो गया, वो गुरु जी के बना लिए, अब उनका भाव बन गया उनसे। तो ये तो अपने मन की बात है, किसी का मन किसी से जुड़ जाए। अब मन जुड़ गया जब ज़्यादा, तो जिसका मन पहले दूसरे से जुड़ा हुआ है तो उसके मन से दिक्कत आने लग जाती है। माने कि अगर हमारा मन भगवान में ज़्यादा लगेगा, थोड़ा लगेगा तो कोई बात नहीं, पर ज़्यादा लगेगा तो और क्रियाएं हमारी कम होने लग जाएंगी। या जिसको हमने मन पहले दिया हुआ है, चाहे घर के प्रति, परिवार के प्रति, पड़ोसी के प्रति, किसी के प्रति भी, उनमें हम मन दे नहीं पाएंगे, तो उन लोगों को दुख होगा कि देखो हमसे तो ठीक से बात ही नहीं करते, हमें तो समय नहीं देते, ये तो ज़्यादा ही बिजी हो गए हैं, ये तो ज़्यादा ही अपने, है ना। तो ऐसा उन लोगों का भाव आ जाता है। इसी तरह से भाव आया उनकी पत्नी का। पत्नी ने कहा कि जब से किसी महाराज के पीछे लगे हैं, गुरु जी के पीछे लगे हैं, तब से हमसे बात ही नहीं करते सीधे मुँह, और जब देखो तब वही, अब ज़्यादा बात ही नहीं करते, बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं, तो ये उनको बुरा लगने लगा। संसार में भगवान ये बात हर जगह पे शिक्षा दे रहे हैं कि अगर आपका चित्त भगवान में लग गया अथवा भगवान ने आपको अंगीकार कर लिया, तो फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे लीला होगी कि फिर या तो आपको दूसरे लोग छोड़ देंगे और या आपको छोड़ना पड़ जाएगा। स्वाभाविक है ना, अगर अति कृपा होगी तो भगवान जिसे अपनाएंगे तो उसको संसार का दोनों सुख एक साथ नहीं मिल सकते। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो संसार का सुख ले लो या भगवान का सुख ले लो। भगवतीय सुख लेना है तो संसार के सुखों को उपराम ही करना होगा, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, और बल्कि ना मिले तो उसमें और प्रसन्नता जाहिर करनी होगी। एक माता जी थी, उनका अच्छा फोन आया तो उन्होंने कहा कि कोई भी हमसे पूछे कि आप कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि क्या कहना चाहिए इसमें, अगर मान लो हम दुखी भी हैं तो आप ये मत कोई दुखी हैं, आनंद में प्रसन्न है, भगवान की बड़ी कृपा है, ये कहना चाहिए। तो बड़ी प्रसन्नता के साथ हमें हर पल हर क्षण को अपने व्यस्त रखना चाहिए, लेकिन किस भाव में कि हम ठाकुर जी के साथ हैं, भगवान मेरे साथ। हमारे गुरु जी के 3 मंत्र थे, 8 साल वाले जो गुरु जी थे, तो 3 मंत्र वो बोलते थे, यही दीक्षा के मंत्र है। हर किसी के लिए वही बताते थे, सर्वोपरि मंत्र, भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मुझे देखते हैं, भगवान मेरे अंतर्यामी हैं। ये 3 मंत्र गुरु जी के थे। तो वास्तव में इसका अनुभव करके, इसको विचार करके, इसको बोल करके ही बड़ी शांति मिल जाती है कि हम अकेले नहीं हैं, है ना। तो इस तरह से हम अपने आप को सदा, जब भगवान मेरे साथ हैं तो फिर मुझे चिंता किस बात की, फिर मैं किस बारे में सोचूं। तो उन्होंने, हाँ, तो कल्याण सिंह जो थे, उनकी पत्नी उनसे रुष्ट होने लगी, और वो जो है उसने एक षड्यंत्र सा बनाया कि किसी तरह से इनका पहले पीछा करूं, पता लगाऊं कहाँ जाते हैं, अब फिर उसके बाद कुछ सोचती हूँ। पता लगा लिया कि भाई ज़्यादातर यही समय देते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं। बोले कथा कीर्तन ठीक है, लेकिन अब कथा कीर्तन के कारण हमारी गृहचर्या में भंग हो रही है, हमारा परिवार भंग हो रहा है, हमारी गृहस्थी ठीक नहीं चल रही है, तो ये ठीक नहीं है। अब कुल मिलाकर 2-4 लोगों ने ऐसी सलाह देने वाले मिल जाते हैं, उन्होंने भी सलाह दी, हाँ भैया तो ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत तो ठीक है, कभी कभी तो ठीक है, ये थोड़ा ना गुरु जी के चक्कर में ये सब अपना काम धाम छोड़ दें, है ना, ये ड्यूटी पे नहीं जाते हैं, काम पे नहीं जाते हैं, कई लोग कह देते हैं। तो ऐसा उसके मन में विचार आया, तो उसने जो है, जब किसी के प्रति ज़्यादा द्वेष होने लग जाता है, और राग के प्रति द्वेष जब ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा मतलब लगता है। कहने का मतलब है, जिसके प्रति प्रेम हो वही हमारा अगर शत्रु का रूप ले ले तो ज़्यादा दुख होता है, और जो हमारा से कोई लेना देना नहीं था वो शत्रु बन गया तो उसका इतना दुख नहीं होता है। लेकिन प्रेमी अगर शत्रु बन जाए तो उसका ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए उस पत्नी को पति के प्रति ज़्यादा दुख हुआ, और वो फिर बड़े से बड़ा कदम भी उठा लेते हैं ऐसा। तो उसने देखा कि गांव में कोई एक मांगने वाली उधर से जा रही होगी, तो गर्भवती थी और भिखारिन भी थी, तो उसको बुला करके कहा कि तुम्हें मैं 20 रुपये दूंगी। उस समय में 400-500 साल पहले, तो उसने कहा 20 रुपये दूंगी मैं, और तुम जो है, वहाँ कथा हो रही है श्री गदाधर भट्ट जी की, और उनकी कथा में बीच पंडाल में जा करके, सभा के बीच में जा करके तुम्हें कहना होगा कि भाई तुम्हारी बड़ी कृपा महाराज, और आपकी कृपा से मैं गर्भवती हुई हूँ, आप मेरा पालन पोषण करें और मुझे अपने साथ रखें, मैं काफ़ी दिनों से मुझे आपने त्याग रखा है। तो बीच सभा में कहना होगा।
तो उसने कहा, पहले तो सोची, फिर उसने धन के लोग बस या गरीबी बस जो भी है उसने हाँ कर दी और चली गई। तो महाराज जी कथा हो रही थी, वहाँ कथा हो रही थी और कथा के बीच में ही जा करके उन्होंने उनको अपमानित करने की दृष्टि से उसने कहा, जिससे वो गांव से चले जाएं, यहाँ से चले जाएं। हाँ मतलब यहाँ से चले जाएं या अपमानित हो जाएं। उनके प्रति देश आ गया ना कि सबके साथ ऐसा ही कर रहे होंगे, सभी गृह गृहस्थी उजाड़ रहे होंगे, तो महाराज ऐसा वैरागी बना रहे हैं सबको। तो ऐसा भाव मन में उसके आ गया। तो उसने ऐसा कहा कि भाई महाराज, मैं तो आपकी बड़ी उपासना करती हूँ और मैं आपके द्वारा ही गर्भवती हूँ, तो आप मेरा भी ध्यान दीजिए, जैसे सबका ध्यान दे रहे हैं मुझे भी ध्यान दीजिए, मैं काफ़ी दिनों से आपके प्रतीक्षा में बैठी थी। तो महाराज जी फिर भी बिल्कुल प्रसन्न मन से उनकी बातों को सुनते हुए बीच सभा से उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम चिंता न करो, आइए आप बैठिए, आपका स्थान है। उन्होंने उपेक्षा भी नहीं करी और गलती को भी गलत नहीं कहा, जो कि ये बात भी सब जगह लागू नहीं होती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो देश काल परिस्थिति बस ही थी। तो शास्त्र कहता है कि जहाँ गलत हो उस बात को गलत तो कहो। वो एक अलग बात है कि उस गलत का कोई समर्थन कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें सफलता मिल रही है, हमारी बात कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, कोई सुने ना सुने, जो गलत है वो गलत उसे बोलो। लेकिन महाराज जी ने ऐसा भी नहीं किया। महाराज जी ने तो समर्थन ही कर दिया कि तुम ठीक कह रही हो, आओ बैठो, है ना। अब इतना सुनते ही जो क्या कहते हैं, विषय हो गया। हाँ, चर्चा का विषय हो गया। जो जनता थी, समाज था, उन्होंने उनको उपेक्षा की भरी दृष्टि से देखने लगा। आपस में जब भी लगे थे, नए नए आए थे, कथा में सत्संग में जुड़े थे, वह आपस में जैसे कि महाराज लोगों के प्रति कुदृष्टि कुभावना हो जाती है, ऐसे ही करने लगे। और जो कुछ लोग सही थे या कुछ लोगों का दृढ़ विश्वास था, तो वे लोग सोचने भी लगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्यों कहा, क्या सोचकर कहा, पहले कैसे पता नहीं चला, तो इसके पीछे कोई कारण होगा, तो ये ठीक नहीं होगी, इसका पता लगाना होगा, फिर हमारे गुरु जी हैं, महाराज हैं, ऐसा हो नहीं सकता। सब अपने अपनी धारणाओं से अलग अलग सोच व्यक्त करने लगे। तो महाराज जी ने जो कहा, तो हाँ, तो एक श्री राधा वल्लभ दास नाम के एक संत थे, जो वो भी प्रतिदिन कथा सुनने आते थे। महाराज जी के प्रति बड़ी दृष्टि थी उनकी, शुभ दृष्टि थी। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी तो कुछ बताएंगे नहीं, इस भिखारिन को ही पहले आके अलग से बुला करके पूछना चाहिए। तो उन्होंने फिर समय को पाकर बाद में उसको बुलाया, पूछा, भय दिया और भय के कारण उसने सब बता दिया। फिर महाराज जी से पूछा गया कि महाराज जी आपने ऐसा क्यों कहा, तो बताइए क्या कहा उन्होंने, आप ही बताएं। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, मनस्थिति सब हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। जब भागवत वक्ता हूँ तो भागवत की कथा के प्रसंग में ही आ रहा था कि प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, भक्ति के मार्ग में प्रतिष्ठा को सुकर विष्ठा के समान कहा गया है, मान सम्मान। चैतन्य महापुरुष जी ने विशेष इस पे, तो वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा तीनों ही बाधक है, और उसके अंदर जो लोकेषणा है तो सबसे बड़ी जंजीर है। तो मुझे लगा कि अब मेरी ख्याति बहुत बढ़ रही है, बहुत लोग मेरे पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, रुपया पैसा खूब चढ़ा रहे हैं, और मैं किसी से कह नहीं सकता कि मत आओ। जितना कहता हूँ उतना और आते हैं, जितना मना करता हूँ उतना और आते हैं। तो हम जितना ही बचेंगे, तो अगर कोई व्यंग में या कोई उपेक्षा भरी दृष्टि से भी, क्रोध में भी आकर के कोई निष्ठावान हो ना जिसके प्रति, ये व्यवहार में भी हम लोग देखते हैं, तो कोई किसी के प्रति अत्यंत प्रेम हो, मोह ममता हो किसी बच्चे के प्रति, तो फिर वो बच्चा अगर कुछ गलत भी करता है ना, तो उसको नजर नहीं जाती है, उसमें भी अच्छाई दिखने लग जाती है। माने उसको हमें सब में काम में अच्छाई दिखने लग जाएगी, अगर हमारी दृढ़ निष्ठा है तो। और अगर हमारी निष्ठा ऐसी नहीं है तो फिर हमें बुराई भी दिखेगी, अच्छाई भी दिखेगी। तो यही बात थी। तो बोले मुझे अपने आत्मग्लानि होने लगी थी अपने आप से, और मुझे ये लगने लगा था कि किसी तरह से अब मेरी यही होना चाहिए। मैं इतना पात की जीव हूँ, मैं महापात की जीव हूँ, मैं तो हर तरह से मैंने पाप किए हैं। उसने कहा ठाकुर जी उसके रूप में आए। मैं तो जब सब में ठाकुर देखता हूँ, अनन्य भक्ति का लक्षण है कि सब में भगवान को देखता हूँ, निंदक में भी देखता हूँ, मित्र में तो सब लोग देख लेते हैं, अच्छे लोगों में तो सब में भगवान नजर आ जाते हैं, सत्संगी हो, कथा वाचक, उनमें तो नजर आते ही हैं। लेकिन कोई हमारी उपेक्षा भरी दृष्टि से कोई गाली गलौज दे गया, कोई अपशब्द भी बोल गया, उसमें भगवान को देख लिया, ये जानो बहुत बड़ी पराकाष्ठा की बात। नामदेव जी कूड़ा डालने वाले के प्रति भी तो अच्छा ही सोच रहे हैं,
तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि ये जो है मेरे को ये सब भाव उमड़ रहा था, तो उस वक्त मुझे उसमें ठाकुर जी दिखाई दिए। अरे ठाकुर जी आज इस रूप में आए हैं, आज इस रूप में लीला करने आए हैं, ठीक कर रहे हैं, मुझे चाहता भी नहीं हूँ। तो आपको इसलिए मैंने आदर सम्मान से कहा कि आप आइए यहाँ बैठिए, मैं आपका सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ, जो मेरी सेवा होगी मैं करूँगा। तो बोले वाह महाराज, तो ये भाव होता है, ये भाव बड़ा गोपनीय होता है, जिस भाव को भक्तमाल में दर्शाया नहीं गया, लेकिन भक्तमाल में बाकी चीज़ों को दर्शाई गई। ये कथा भक्तमाल की है, बिल्कुल। लेकिन ये जो भाव है हाँ। ये मेरा भाव है कि जो उनका मनोस्थिति रही होगी। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने कह दिया स्वीकारता से। और फिर उसके पश्चात में भंगन वो जो भिखारिन थी उसने अपने सभा के बीच में कह भी दिया, सत्यापित भी कर दिया कि महाराज की गलती नहीं है, मेरे को ऐसा ऐसा कहा गया। कल्याण सिंह जी ने जब ये बात सुनी कि मेरी पत्नी का ही कृत्य है, तब म्यान से तलवार निकाल कर उसे मारने के लिए दौड़े हैं। बोले आज उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने इतना बड़ा अपराध मेरे गुरु के प्रति, पूरे समाज में इतना बड़ा भारी अपराध, क्योंकि संत अवज्ञा करना, फिर उनके प्रति लांछन लगाना, उनके प्रति कुबा के बोलना, न जानते हुए कुछ कहना, ये तो बहुत बड़ा पाप है। थोड़ा बहुत पाप नहीं, बहुत बड़ा पाप है। तो उसके बाद श्री गदाधर भट्ट जी आए हैं, उन्होंने क्षमा याचना की। उन्होंने भी कहा कि नहीं तुम अगर मेरे को जरा से भी मानते हो तो इसको क्षमादान दो, इसकी कोई गलती नहीं, सब प्रभु की लीला ही है। जो भक्त हैं भक्त की दृष्टि ही बदल जाती है, और भक्त की दृष्टि ही बदलना ही भक्त की भक्ति है। माने सत्संग सुनने का लाभ ही यही है कि हमारी दृष्टि बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, हमारा दृष्टिकोण बदल जाए। काम सबके साथ वही होने हैं, बिल्कुल, क्रियाएं वही रहेंगी, हमारे जो उसकी प्रति जो प्रतिक्रिया वो बदल जाती है, प्रतिक्रिया बदल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज इनकी कृपा हुई तो मेरा सम्मान और बढ़ गया, अगर सम्मान की दृष्टि से भी देखो तो। अब तो पुष्ट हो गए कि हाँ टेस्ट में, और भगवान ने मुहर लगा दी, और भगवान ने मुझ पर यह कृपा करके मेरे वाणी से ऐसा करवाया होगा। तो मैं तो इसके अंदर ही भगवान को ही श्रेय देता हूँ कि ये भगवान की ही कृपा से, भगवान की ही कृपा से संभव है। अन्यथा जीव के पास सामर्थ्य नहीं है कि वो ऐसे ऐसे भयंकर दुर्गुणों को पार कर जाए, बच जाए। ऐसे श्री गदाधर भट्ट जी थे, भागवत के मर्मज्ञ थे, भागवत वक्ता थे। और एक बार तो हर सेवा कार्य में, जो क्योंकि भागवत का मतलब भक्त, तो वो भक्तों की सेवा स्वयं करते, खुद झाड़ू पोछा लगाने लग जाते, खूब मंदिर की सेवा करते, खूब संतों भक्त जो आते हैं दूसरे तो उनके भी चरण धोने लग जाते, जो कि वो लोग भागते पीछे पीछे, अरे महाराज क्या कर रहे हैं आप, तो कथा, अरे भैया मेरा भी तो उद्धार होना है, अगर तुम ही लोग अपना उद्धार, मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं किसके पास जाऊं। तो मैं जैसे तुम जैसे भक्त जो श्रोता हैं, जो बड़ी उत्कंठा से, बड़ी उत्सुकता से, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर कथा श्रवण करने जाते हैं, इसलिए तुम्हारा वंदन करता हूँ कि तुम धन्य हो, तुम्हारे चरण धूलि को मैं अपने सिर पर रखता हूँ। तो उनके कृत्य को देख करके सब जो है बड़े आश्चर्यचकित पड़ जाते, लेकिन शिष्य आदि को अच्छा नहीं लगता। तो जो उनके जो शिष्य परिकर था उनको लगता है महाराज जी भी कथा कर रहे हैं, कभी ऐसे वेशभूषा में, अभी ऐसे रहते हैं, कभी ऐसे करते हैं। तो एक मान सम्मान जो हमें मिलना चाहिए हमें भी नहीं मिल पाता, जब महाराज जी चाहते ही नहीं है हमें भी नहीं मिल पाता, क्योंकि महाराज जी के जो चेले हैं पहले तो उन्हीं का सम्मान से वहाँ तक पहुँचता है। तो कोई सेठ आया कुछ उपहार लेकर के, उनको देने ही जा रहा था, शिष्य की दृष्टि पड़ी तो महाराज जी जो है सब पोछा लगा रहे थे मंदिर में, और शिष्य लोगों से मना कर देते थे। शिष्य लोगों को लगता कि ठीक है अच्छी बात है, हमें सेवा ही नहीं मिल रही है तो अच्छी बात ही, हम तो नाम के शिष्य हैं। लेकिन खुद ही महाराज जी पोछा वोछा सब लगाते, गृह कार्य करते। तो उसी वक्त जो है वो सेठ जो है वो आ रहा था, तो शिष्य ने दौड़ करके कहा महाराज जी अब तो फटाफट कपड़े वपड़े बदल दीजिए, इसे छोड़ करके आसन गद्दी बैठ जाइए, है ना। तो गद्दी पर बैठ जाइए, तो आ रहे हैं कोई सेठ। तो बोले क्या सेठ के लिए बैठ जाऊं? गद्दी पर बैठने का भाव अगर ये हो गया कि कोई आ रहा है, कोई कथा सुनने के लिए आ रहा, तो इसलिए बढ़िया से पहन लो, बढ़िया खा पी लो, बढ़िया ऐसे दिखो, तो बढ़िया दिखावा, वो तो दिखावा ही हो गया, आडंबर ही हो गया। तो बोले जैसे हो तुम वैसे ही बन के रहो, तब भगवान की भक्ति मिलेगी। अगर भगवान की भक्ति चाहते हो, भगवान की नज़रों में अच्छा चाहते हो, तो हर स्थिति में एक जैसे बन के रहो। हाँ, किसी परिस्थिति में किसी दूसरों को सुख मिलना है तो उस बात में तुम भले सोच सकते हो कि भाई दूसरों को सुख मिलेगा। गोपियों के एक प्रसंग में एक गोपी ने 16 श्रृंगार उतार दिए, है, और एक प्रसंग में गोपी ने सारे 16 श्रृंगार पहन लिए। तो दोनों ने दो प्रतिक्रिया की और गोविंद से पूछा कि हे प्रभु आप इन दोनों का मतलब बताइए।
और दोनों गोपी अपने आप में धन्य हैं, श्रेष्ठ है। तो दोनों को आपको जो उपमा करनी है छोटा बड़ा करके नहीं करनी है, ऐसे भाव बताने हैं कि दोनों की बराबरी हो, कोई छोटा बड़ा भी ना आए, दोनों का भाव उत्कृष्ट हो, दोनों का भाव जो है उच्च स्तर का हो, और दोनों के भाव, दोनों की प्रतिक्रिया अलग दिखाई दे रही है, दोनों के जो है लक्षणावृत्ति अलग दिखाई दे रही है। एक ने श्रृंगार उतार करके बिल्कुल फटे पुराने चिथड़े पहन लिए हैं और एक ने 16 श्रृंगार कर लिए हैं। तो अब ये बताइए कि दोनों का भाव एक जैसा कैसे है, उस भाव को बताइए। ये प्रश्न किया, तो बताइए क्या बताया। कुछ भाव आ रहा हो, कोई नई बात आ जाए, क्या पता। तो राधा और मीरा जी जैसी मतलब हो गया कंपैरिजन। जैसे राधा जी तो 16 श्रृंगार करती थी, लेकिन मीराबाई उनके मतलब आनंद भक्त थी वो, तो इस तरह से हो गया तो गोपियों का। हाँ, लेकिन वो तो परिस्थिति अवस्था उनका, परिस्थितियाँ ऐसी थी। मीरा जी जब बाहर निकलना ही है तो इसलिए सामान्य वेश में ही निकलना था। तो गोपी को भगवान कह रहे हैं कि देखो, तुमने जो 16 श्रृंगार भी धारण किए तो भी मेरे लिए, मुझे सुख मिले, मेरी आंखों को सुख मिले। तो मेरी आंखों को सुख मिले इसलिए तुमने 16 श्रृंगार कर लिए कि हमारे भगवान के सामने कोई ऐसा अगर आएगा नज़र में तो भगवान भी तो सिकुड़ जाएंगे ना, भगवान का मुखमंडल भी तो म्लान हो जाएगा। जैसे कोई दुखी को देखकर दुखी हो जाता है, सुखी को देखकर सुखी हो जाता है। कोई हंसता हुआ चेहरा देखकर आदमी हंसने लगता है, और कोई रोता हुआ चेहरे को देखकर आदमी को खुद भी मायूस हो जाता है, सोचने में पड़ जाता है। तो इसी तरह से अगर मैं 16 श्रृंगार मैंने किए हैं तो हे प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए, ताकि आप प्रसन्न रहें, आपके मुख पर उदासी ना आए। क्योंकि दीनहीन जो हैं, इनको देख करके कहीं ना कहीं आपके मन में तो उनके प्रति विचार आता ही है ना कि इनके दुख कैसे दूर होंगे, क्या करूं मैं इनके लिए। दुखी होंगे आप, भक्तों का दुखी होना दाता को मंजूर नहीं। तो इस तरह से विचार करके मैंने ये 16 श्रृंगार धारण किए आपकी प्रसन्नता के। तो ये भाव से भगवान ने कहा तुम पास हो गई। और दूसरे से पूछा कि बोले तुमने उतार क्यों दिए, है ना, ये भाव तो बहुत अच्छा था। तो बोली आपने अपने भक्तों की पंक्ति में ये कह दिया कि उधो मुझे दीन सदा अति प्यारे, मुझे दीन ज़्यादा प्रिय हैं। आपने दीन प्रिय बताए, आपने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि मुझे सेठ सदा अति प्यारे हैं, मुझे अमीर लोग ज़्यादा प्रिय हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो दीन सदा अति प्यारे, तो दैन्यता हम अपने लिए नहीं, आपकी इसलिए कि हमारी दैन्यता की भरी दृष्टि हमारे लिए, अपने लिए है। ये हम अपने अंतर ग्लानि में, अपने अंतर मन से हम सदा सर्वदा यही विचार करते हैं कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं है जो हम आपको रिझा सकें, आपको प्रसन्न कर सकें। तो आपके लायक हम कहीं से कहीं तक है ही नहीं। हम 16 श्रृंगार में से एक भी श्रृंगार किस लिए पहने, क्या सोच के पहने, क्योंकि गोविंद हमसे दूर हैं। दूर कैसे हैं, बोले कि बात दिखने की नहीं है, आप हमारे साथ रहते हो लेकिन आप हमारे मन में नहीं आते हो। मन में आप जब नहीं आते हो तो वो क्षण हमारे लिए विकल हो जाता है। तो टूर गाए थे, त्रुटि भी हमारे लिए युग के समान हो जाती है। ये विचार करके हमें ये पहनने का मन ही नहीं करता, धारण ही नहीं करते, क्योंकि आपको दैन्य सदा अति प्यारा है। तो दैन्यता हम अपनी दृष्टि में दिखाने के लिए हम अपनी नज़रों में ये स्थिति हमने बना रखी है, और वो आपकी नज़रों के लिए और ये अपनी नज़रों के लिए। बस अंतर इतना है, एक अपने लिए और एक आपके लिए, तो दोनों ही बराबर में होगी। बोलो कृष्ण भगवान की। इस तरह सद्भाव राज्य की महिमा है। आज ठाकुर जी के पास जो सत्संग हो गया तो भगवान के समर्पित है। जय जय। भोजन